आज हम सब पढ़ने वाले हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो हम सबसे पहले पाठ का नाम लिख देते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो देखो बच्चों, जब हम इस चीज का बात करते हैं तो इसमें हमेशा जिस तरह जो आकृति बनता है तो वो 3D का बनता है। किस तरह का आकृति बनता है? 3D आकृति बनता है। इसमें 3D आकृति मतलब वैसा आकृति जो कि ठोस हो। जिस तरह के हम बहुत सारा उदाहरण ले सकते हैं, जैसे कि मार्कर, या हम किताब ले सकते हैं, ईंट ले सकते हैं, घर में जो खाना बनाते हैं जो गैस रहता है उसका सिलेंडर ले सकते हैं, यहाँ तक कि हम सब जो खाते हैं फेवर ओवर आने पे कैप्सूल खाते हैं उसको भी ले सकते हैं, टीप ले सकते हैं, लीटर ले सकते हैं। वो जो खेलते हैं हम सब लूडो उसका जो छक्का रहता है उसको हम पासा कहते हैं वो भी ले सकते हैं। क्रिकेट खेलने वाला बॉल ले सकते हैं, फुटबॉल ले सकते हैं। ये सब चीज आता है बेसिकली इसमें। घर में जो डब्बा रहता है उसको ले सकते हैं। या अगर जो बड़े बड़े चीजों का बात करें तो इसमें जो कि तेल ले जाने वाला टैंकर होता है, गैस ले जाने वाला टैंकर होता है, दूध को ले जाने वाला टैंकर होता है, आदि इन सभी चीजों का इसके सहारे से हम उसका निकाल सकते हैं क्षेत्रफल और आयतन। तो इससे पहले हमको दो चीज पहले समझने का जरूरी, उसके बाद हम अपना टॉपिक पर आ जाते हैं। हम शुरू से शुरू करते हैं। तो हमको सबसे पहले समझना है आयत। हम ये आयत लिख दिए और यहाँ पर आयत का चित्र बना दिए। ये बन गया हमारा आयत। तो आयत में दो चीज होता है, एक लंबाई होता है और दूसरा चौड़ाई होता है। तो लंबाई को हम L कहते हैं और चौड़ाई को B कहते हैं। तो आयत से जो सवाल पूछा जाता है तो उसको बनाने का दो तरीका है। तो हम सबसे पहले उसका सूत्र पे चर्चा करते हैं। तो पहले परिमाप। तो परिमाप बराबर होता है परिमाप। तो परिमाप का मतलब होता है चारों ओर का लंबाई। परिमाप का मतलब सीधा क्या हो गया, यहां से लेके यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ की दूरी। तो ये बराबर आयत में होता है सामने की भुजा बराबर। तो L यहाँ हो गया तो ये भी L हो गया, B हो गया यहाँ तो ये भी क्या हो गया, B हो गया। तो हम इसको लिख सकते हैं L जोड़ B जोड़ L जोड़ B। तो यहाँ पर देखते हैं 2L हो गया और 2B हो गया। तो हम इसको लिख सकते हैं 2L जोड़ 2B। तो 2 कॉमन ले लिए, L जोड़ B। तो ये मेरा हो गया। उसके बाद इसका आता है विकर्ण। तो हम इसका विकर्ण निकाल लेते हैं। तो विकर्ण निकालना बहुत ही आसान बात है। इसको कोनों से कोनों तक मिला देंगे, या हम यहाँ से भी यहाँ मिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो ये आयत में क्या होता है, आयत का 4 प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर बन गया ये भाई क्या बन गया, हमारा समकोण त्रिभुज बन गया। तो यहाँ पर हम लिख देंगे विकर्ण बराबर L स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये हो गया हमारा विकर्ण। इससे एक और बन सकता है तो उसको हम कहते हैं क्षेत्रफल। तो आइए हम क्षेत्रफल को देखते हैं। तो क्षेत्रफल का सूत्र जो होता है, तो देखो बेशक हम क्या करते हैं, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। तो हम इसको क्या लिख देंगे, L गुना B। तो ये हमारा बन गया। अब इसी का अगर जो हम 3D आकृति बनाएंगे तो बनेगा क्या, घनाभ बनेगा। तो चलो हम अब घनाभ को समझते हैं। तो हम ये बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, घनाभ बना रहे हैं। बहुत ही आसान है, कोई भी बना सकता है। आराम से देखो, सीखो, रिवाइज करो, कोई दिक्कत की बात नहीं। गणित बिल्कुल आसान सब्जेक्ट है। बस गणित क्या चाहता है, थोड़ा सा प्रैक्टिस। थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, गणित बहुत आसान हो जाता है।
तो इसमें देखो क्या है, तो इसमें 2 चीज था, इसमें 3 चीज होता है। इसमें इस आयत में क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई होता है। और जब घनाभ की बात करते हैं तो उसमें लंबाई चौड़ाई तो होता ही है, उसमें एक चीज एक्स्ट्रा आता है जिसको हम कहते हैं ऊंचाई। बस ये घनाभ हो गया। हम इसमें क्या बोलेंगे, एक हो जाएगा L, एक हो जाएगा B, एक हो जाएगा H। बस इतना सा ही बात है। तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं परिमाप। तो इसमें होता है ना, हम तो परिमाप को हम अगला में क्या कहते हैं उसको बताते हैं। तो सबसे पहले हम इसका विकर्ण देखते हैं। तो घनाभ का विकर्ण बराबर हो जाएगा, तो हम विकर्ण लिख देते हैं, तुम सब घनाभ का विकर्ण लिख देना, विकर्ण। तो विकर्ण बराबर इसका जो सूत्र होता है तो बहुत ही आसान सूत्र होता है। जिस तरह का हम इसमें लगाए L स्क्वायर B स्क्वायर, इसमें H ज्यादा है तो हम H ज्यादा कर देंगे, तो हम इसको क्या लिख देंगे, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। तो बहुत बढ़िया बात, ये हमारा सूत्र हो गया। इसके बाद आता है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या लिख देंगे, पार्श्व। हम पार्श्व बोले या वक्र बोले, दोनों एक ही का नाम है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर जो बोलेंगे तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कोई दिक्कत नहीं, हम लिख देते हैं। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है तो बहुत ही आसान होता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं क्या है, बस परिमाप ही समझ लो वहां पे आके, बहुत आसान सी बात है। तो बस हम यही चीज लिख देंगे, 2 इंटू L प्लस B। अब देखो भाई, इसमें H ज्यादा था तो यहाँ पर तो 1 हो चाहिए ना, तो इसके लिए तो बहुत आसान सा बात था, हम यहाँ पर क्या लिख दिए, H लिख दिए, ये हमारा हो गया, है ना बच्चों, आसान। चलो इसके बाद हम आगे देखते हैं। तो इसमें क्या आता है, इसके बाद आता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम यहाँ पर लिखते हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये भी बहुत ही आसान है। अब इसको हम ऐसे समझते हैं कि ये कमरा है, तो कमरा में क्या होता है, तो चारों तरफ रहता है। एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, एक मेरे पीछे हो गया, एक मेरे सामने हो गया, 4 दिशाएं होती है तो चारों तरफ दीवार होता है। एक छत हो गया, दो नीचे क्या हो गया, सतह हो गया। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं 1 2 3 4 5 6। तो मेरे पास कितना हो गया, 6 हो गया। तो हम इसी को इसी आधार पे करते हैं, तो इसको आराम से समझना। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, एक का इधर से हो जाएगा, दूसरा का इधर से, तीसरा का यहाँ से और चौथा का यहाँ से। बस इतना सा ही हमको करना है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2 इंटू L प्लस B इंटू H प्लस H इंटू L। कुछ भी लिख सकते हैं, कहीं से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ये नहीं कि L पहले आ गया B बाद में आ गया, हर चीज 2 2 रहना चाहिए। देख लो भाई, 2 गो H आ गया, 2 गो L आ गया, 2 गो B आ गया। बहुत ही आसानी से बात है, किसी को किसी के साथ कर दो गुणों, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे हम समझते हैं, अगर जो हम इसको गुणों इससे कर दे तो कोई दिक्कत नहीं, इसको गुणों इससे कर दे तो कोई दिक्कत नहीं, गुणों इससे कर दे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब हम इसका आयतन निकालेंगे। तो आयतन भी बहुत आसान है, जिस तरह अभी तक जितना आसान लग रहा है उतना ही आसान सारा चीज है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन। तो इसमें देखो, हम जब यहाँ पर आयतन निकाले थे तो क्या दिए थे, लंबाई गुना चौड़ाई। तो यहाँ पर भी हम वही देंगे, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। अब देखो, इसमें और इसमें अगर जो अंतर पूछेंगे बच्चों तो क्या बताएगा, इसमें तो बोलोगे सर जी यहाँ पर तो H नहीं है, यहाँ पर H है। बहुत बढ़िया बच्चों, तो यहाँ पर हम क्या दे देंगे, H दे देंगे। ये मेरा सवाल जवाब हो गया। बाद तो बच्चों अब देखो कि घनाभ का सारा सवाल खत्म हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं घन के तरफ, और घन को समझने से पहले हमको समझना पड़ेगा वर्ग। जिस तरह के घनाभ को समझने से पहले हम आयत समझे, उसी तरह घन को समझने से पहले हमें क्या समझना पड़ेगा, वर्ग समझना पड़ेगा। तो हम एक छोटा सा वर्ग बनाते हैं। तो ये हम बना लिए वर्ग। तो वर्ग में जानते हैं बच्चों की
चारों कोण बराबर होता है और इसमें भी आयत के तरह सारा कोण 90 डिग्री का होता है। तो अब इससे सवाल जो बनेगा तो सबसे पहले क्या बनेगा, परिमाप बनेगा। तो हम यहां पर लिख दिए परिमाप, परिमाप, ठीक। तो परिमाप में देखो क्या बोले, आसान सा बात है कि इसको चारों तरफ यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, तो इसका एक भुजा हो गया ए, ये हो गया ये और ये ए हो गया। तो अब इसको हम लिखेंगे ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए। अब देखो बच्चों कितना हो गया, 1 2 3 4, तो हम इसको लिख दिए 4a। तो ये हो गया मेरा परिमाप। उसके बाद आता है इसका क्षेत्रफल, तो हम यहाँ पर लिख दिए क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल में देखो बच्चों क्या होता है, हम तो अभी वर्ग में जाने ना, लंबाई गुना चौड़ाई, लेकिन इसमें तो दोनों चीज सेम होता है। तो हम इसमें क्या करेंगे, a गुना a। हम यहाँ पर लिख दिए a गुना a बराबर क्या हो गया, ए स्क्वायर। अब इसका हम विकर्ण निकालेंगे। अब जैसे बच्चों बोल देगा, इधर से लिखता हूं, अब जैसे कि यहां से कर दें यहां, या यहां से कर दें यहां, तो चलो हम यहां से यहां कर देते हैं। तो ये क्या हो गया, विकर्ण हो गया। तो हम विकर्ण के बराबर देखो क्या होगा, तो विकर्ण बराबर होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो हम इसी को आराम से लिख सकते हैं अंडर रूट 2a स्क्वायर। तो बच्चों ये हमारा हो गया। अब इसी से बनेगा घन। तो आइए हम सब उसको बढ़िया से समझते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, एक आसान सा फिगर बना लेंगे जो कि हमें समझने में क्या करेगा, बहुत ही मदद करने वाला है। तो ये हमारा क्या बन गया, घन बन गया। इसको हम मिला दिए, बहुत ही आसान है बच्चों बनाना। जैसा कि हमारा बन गया, चलो इसको हम लिख देते हैं, क्या ये बना, घनाभ। और ये क्या हो गया, घन हो गया। तो जिस तरह बच्चों इसमें चारों भुजा बराबर होता है, ठीक उसी तरह इसमें सभी भुजा क्या होता है, बराबर होता है। तो सेम सवाल इसमें भी आएगा। सबसे पहले हमको क्या निकालना है, विकर्ण निकालना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, विकर्ण निकालेंगे। तो वर्ग का विकर्ण बराबर होगा, आराम से बच्चों समझना, हम यहां से शुरू करते हैं, विकर्ण। तो विकर्ण बराबर इसमें भी होगा वही बच्चों, इसमें भी हो गया ए ए ए। तो इसमें भी लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई का स्क्वायर होता है। तो हम इसी को यहाँ पर लिख देते हैं, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो हम इसको अगर जो लिखेंगे तो बच्चों क्या लिखेंगे, 1 2 3, 3a स्क्वायर लिखेंगे। तो ये हमारा बन गया। अब इसमें जो सवाल आएगा क्या आएगा, पार्श्व या वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। हम क्या लिखेंगे, पार्श्व या वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। बच्चों तुम सब आराम से लिख लेना, जगह नहीं होने के कारण हम नहीं लिख पा रहे हैं, लेकिन तुम सब आराम से लिखना। तो इसमें हम जो क्षेत्रफल निकालेंगे, तो देखो पार्श्व या वक्र हम किसको कहते हैं, हम इसको आराम से समझते हैं कि मेरा कोई कमरा है, तो कमरा में चारों तरफ दीवार होता है, जिस तरह के हम अभी घनाभ में समझे थे, ठीक उसी तरह इसमें भी समझना है। तो इसमें जो समझेंगे तो हम इसमें क्या करेंगे, चारों का क्षेत्रफल कर देंगे। तो एक दीवार इधर हो गया, एक दीवार इधर हो गया, एक दीवार उधर, एक दीवार पीछे। जब दीवार का हम निकालते हैं तो उसका भी क्षेत्रफल तो निकालना पड़ेगा ना, लंबाई गुना चौड़ाई निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो कि 4 दीवार है, तो हम क्या कर देंगे, 4 और लंबाई और चौड़ाई तो दोनों इसका बराबर है, तो इसलिए a गुना ए स्क्वायर दे देंगे। तो ये बन गया मेरा दूसरा जवाब। तीसरा जो जवाब होगा तो कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कुल पृष्ठीय, गलती हो गया, अब देखो कुल जब जहां आता है बच्चों, तो उसमें तो ऊपर नीचे बाएं दाएं तो सारा आएगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, अब तो 4 तो चारों दिशा हो गया, अब बचा 2, एक ऊपर और दूसरा नीचे। तो 4 + 2 कितना हो गया बच्चों, तो ये हो गया 6a स्क्वायर। अब देखो इतना सा सवाल था,
हाँ, तो अब तो देखो मेरा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकल गया। तो अब बच्चों बता, घन यहाँ पर बना घनाभ का आयतन, तो यहाँ क्या बनेगा, घन का आयतन। तो हम इसको यहाँ पर लिख देते हैं, घन का आयतन। तो इसका बच्चों बताओ तुम सब क्या होने वाला, बहुत इजी है, बिल्कुल बच्चों सही बता, ए गुना ए, तो क्या हो जाएगा, ए क्यूब। बहुत बढ़िया बच्चों, तो ये हमारा आज का टॉपिक खत्म हो गया। वर्ग और आयत इसी से रिलेटेड था, घनाभ और घन। अगर जो इससे रिलेटेड कोई भी बस इतने सब बनता है जो कि हमने बता दिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, लिए जय हिंद।